यह है पपीते का खेत। भारत के ज्यादातर हिस्सों में पपीते की खेती की जा सकती है। जिन इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वो इलाके पपीते की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। पपीता एक ऐसा पेड़ है जो 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को भी सहन कर सकता है। जिन इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां पर तापमान माइनस में चला जाता है, उन इलाकों में पपीते के पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों में पपीते की खेती की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पपीते की खेती लगभग सभी जगहों पर हो सकती है। पपीते के लिए बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत ही बेहतर मानी गई है, लेकिन पपीता लगभग सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। जहां पर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं, वहां पर जमीन में कम से कम 1.5 फीट मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाके में खेती करते हैं तो आपकी पहाड़ी पर कम से कम 1.5 फीट की गहराई में मिट्टी होनी चाहिए, ताकि पपीते की जड़ें हैं वो जमीन में 1.5 फीट गहरी जा सके। और पपीते की खेती के लिए मिट्टी का पीएच लेवल है वो 6.5 से लेकर 7 हो तो बहुत ही अच्छा वहां पर पपीता उगाया जा सकता है। पपीते की टॉप वैरायटीज। भारत में उगाने के लिए पपीते की बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन इनमें सबसे बेहतरीन मानी गई है ताइवान रेड लेडी 786, हनी ड्यू, इसको मधु बिंदु भी कहते हैं, कुर्ग हनी ड्यू, वॉशिंगटन, कोयम्बतूर 1, पंजाब स्वीट, पूसा डिलीशियस, पूसा ज्वाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, सूर्या और पंत। ये वो वैरायटीज है जिनको किसान उगा सकते हैं। खेत के अलावा पपीते को गमलों में भी उगाया जा सकता है। अगर आप गमले में पपीता उगाना चाहते हैं अपने घर पर, तो उसके लिए 2 वैरायटीज है, पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ। ये 2 ऐसी वैरायटीज है जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती, इनको बड़े आराम से आप गमले में उगा सकते हैं। हरे और कच्चे पपीते के फल में सफेद रंग का एक रस निकलता है जिसको दूध कहा जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पपेन। और इस पपेन का इस्तेमाल प्रोटीन को पचाने में, कोल्ड ड्रिंक्स को साफ करने में, च्युइंगम बनाने में और पेपर कारखाने में और दवाएं बनाने में और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके बनाने में काम आता है। तो जो किसान पपेन उत्पादन के लिए पपीते की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए 3 वैरायटीज हैं, पूसा मेजेस्टी, CO5, CO2। ये 3 वैरायटीज हैं जिनसे पपेन का उत्पादन ज्यादा होता है। पपीते के बीज से पौधे उगाने की तकनीक। जो किसान पपीते की खेती करना चाहते हैं वो खुद अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और ये बड़ा आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको पपीते के बीज खरीदना है। आप बाजार में जाकर पपीते के बीज खरीद सकते हैं। जो भी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं उसके बीज खरीद सकते हैं। अगर आपको बाजार में बीज ना मिले तो आप ऑनलाइन भी पपीते के बीज खरीद सकते हैं। अगर आप 1000 पपीते के बीज खरीदते हैं तो इसकी कीमत होती है लगभग 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक। पपीते का बीज उगाने के लिए सबसे सही टेक्निक यह है कि आप प्लास्टिक की थैली लीजिए, 200 गेज की प्लास्टिक की थैली लीजिए और इसका जो साइज है वो 6 से लेकर 8 इंच, यानी कि इसकी गोलाई है वो 6 से 8 इंच हो। और इस थैली में आप गोबर और मिट्टी मिक्स करके भर लें और उसमें पपीते का बीज रोप सकते हैं। ये तो हुई एक टेक्निक। अगर आप जमीन पर सीधे पपीते के बीज उगाना चाहते हैं तो आप क्यारी बना सकते हैं 1 मीटर चौड़ी, यानी कि लगभग 3 फीट चौड़ी क्यारी बना सकते हैं, या फिर बेड बना सकते हैं 3 फीट चौड़ा और उस पर आप पपीते लगा सकते हैं। बेड हो या क्यारी हो, पपीते के बीज है वो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट रखते हुए आप रोप सकते हैं। पपीते का बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाता है और जब आपका पपीते का पौधा 1 फीट की ऊंचाई का हो जाए तो आप उसको खेत में रोप सकते हैं। पपीते के पौधे रोपने की विधि और उसका समय। पपीता एक ऐसा पौधा है जिसको आप पूरे साल कभी भी रोप सकते हैं, लेकिन पपीते की रोपाई के लिए 2 सीजन बहुत बेहतरीन माने गए हैं। फरवरी मार्च का महीना है, ये पपीते को रोपने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप पपीते को रोपेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। जो पौधे मॉनसून सीजन में रोपे जाते हैं जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, उन पौधों पर मार्च अप्रैल में पहली बार फूल आना शुरू हो जाते हैं। इन पौधों से किसान को सितंबर अक्टूबर में पहली उपज मिल जाती है। पपीते को रोपने की 3 विधि है। पहली विधि है जिसमें साधारण तौर पर पपीते की खेती की जाती है, तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी जाती है और कतार से कतार की दूरी 8 फीट रखी जाती है, और इस विधि में 906 पौधे 1 एकड़ में रोपे जाते हैं। और दूसरी टेक्निक है हाई डेंसिटी, जिसको किसान आम बोलचाल की भाषा में सघन पौधारोपण कहते हैं। इस विधि में
पौधे से पौधे की दूरी है वो 5 फीट रखते हैं और कतार से कतार की दूरी 7 फीट रखी जाती है। इस विधि से 1 एकड़ में 1245 पौधे रोपे जा सकते हैं। और तीसरी विधि है अल्ट्रा हाई डेंसिटी, जिसको अति सघन पौधारोपण कहा जाता है। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखें और कतार से कतार की दूरी 6 फीट रखें। इस टेक्निक से 1 एकड़ में 1452 पौधे रोपे जा सकते हैं। यह टेक्निक जो बोनी किस्म है, जो छोटे कद वाले पपीते की वैरायटीज हैं, उनके लिए बेहतरीन मानी गई है। पपीते की जिन वैरायटीज का कद बड़ा होता है उनके लिए ये ठीक नहीं है। पपीते की खेती में उर्वरक प्रबंधन, पपीते को फल बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए पपीते को खाद भी ज्यादा देनी होती है। तो जब आप पपीते का पौधा रोपेंगे तो आप गड्ढे में उसमें खाद डाल दीजिए लगभग 10 किलो। इसके बाद जब आपका पपीता बड़ा होने लगे, उसको फल आने लगे, तब आप उसमें एक पौधे को 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन दीजिए, 200 से 250 ग्राम फास्फोरस दीजिए और 250 से 500 ग्राम पोटाश दें, जिससे आपको अच्छी उपज मिलेगी। बारिश के मौसम में पपीते के एक पौधे को 1200 से लेकर 1500 ग्राम यानी कि लगभग 1.5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट खाद आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप पोटाश डाल सकते हैं लगभग 500 ग्राम, और आप चाहें तो इस मात्रा को 3 से 4 बार में भी दे सकते हैं, अलग अलग जब बारिश का दौर चलता हो और जब आप सिंचाई करें तब। अगर आप ऑर्गेनिक विधि से पपीते की खेती करते हैं तो आप उसमें ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा पपीते का और आपको केमिकल खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक डिटेल कोर्स है ऑर्गेनिक खेती का। पपीते की खेती में सिंचाई प्रबंधन, पपीता एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, उसको समय समय पर हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर पपीते को ज्यादा पानी दिया जाए तो उसका पौधा ज्यादा लंबा हो जाता है और उसको फल बहुत कम लगता है, इसलिए पपीते को कम पानी देना होता है। जब जरूरत हो हल्की सिंचाई करें। गर्मी के मौसम में 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंतराल पर आप ड्रिप इरिगेशन से हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप फव्वारा पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं। अगर फव्वारा पद्धति भी नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। आप हल्की सिंचाई करें 10 से 15 दिन में, और सर्दियों के मौसम में आप 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंतराल पर पपीते की सिंचाई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में पपीते की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपके पास ज़्यादा सिंचाई का पानी नहीं है तो पपीता एक ऐसी फसल है जो सिर्फ बारिश पर भी पनप सकता है। जिन इलाकों में अच्छी बारिश होती है वहां पर पपीता सिर्फ बारिश पर भी उगाया जा सकता है। पपीते के खेती में फूल आना और पपीते की तुड़ाई, पपीते का पौधा लगाने के लगभग 6 महीने बाद उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर मानसून सीजन में अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच पपीते का पौधा लगाया जाता है तो उसमें मार्च अप्रैल महीने में फूल आना शुरू हो जाते हैं और पपीते का फल फूल आने के लगभग 6 महीने बाद पककर तैयार हो जाता है। जो पौधे मानसून सीजन में रोपे जाते हैं उन पौधों पर मार्च अप्रैल में फूल आते हैं और इन पौधों पर जो फल है वो सितंबर अक्टूबर में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पपीता पक जाए और हल्का पीला होने लगे तब किसान उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। पपीते के फलों की तुड़ाई करके उनको सुरक्षित जगह पर रख दें और उसके बाद उनको अच्छे से पैक करके बाजार में बेच सकते हैं। पपीते के पौधे पर लगने वाली बीमारियां, पपीता एक ऐसा पौधा है जिसको फंगस वाली बीमारियां ज्यादा लगती है। पपीते के पौधे में जड़ गलन और तना गलन बीमारी है, ये ज्यादा लगती है और ये फंगस के कारण होती है। जब पपीते में ये बीमारी दिखे तो किसान रिडोमिल या फिर मैंकोजेब का छिड़काव करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर किसान ऑर्गेनिक विधि से खेती कर रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पपीते की खेती से मिलने वाला उत्पादन और होने वाली कमाई, पपीते का पौधा रोपने के 10 से 13 महीने बाद फल मिलना शुरू हो जाते हैं। पपीते के फल का रंग जब हल्का पीला होने लगे तो उनकी तुड़ाई कर सकते हैं। पपीते का फल पक गया है, इसकी परख करने का एक तरीका यह भी है कि आप उसमें थोड़ा सा नाखून लगाइए। अगर वहां पर दूध की जगह पानी जैसा तरल दिखे तो आप समझ सकते हैं कि पपीता पक गया है। पपीते के एक पौधे से औसतन 30 किलो से लेकर 50 किलो तक फल प्राप्त होते हैं एक साल में। और जो किसान पपीते के पौधे से पपेन लेते हैं वो एक पौधे से लगभग 150 से 200 ग्राम पपेन का उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में पपीते का उत्पादन है वो 250 से लेकर 300 क्विंटल हो सकता है। किसानों को जो भाव मिलता है बाजार में वो लगभग 20 रुपए किलो मिलता है, 1 क्विंटल का 2000 रुपया। अगर 1 एकड़ में 250 क्विंटल पपीते का उत्पादन होता है और 2000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलता है तो लगभग 5 लाख रुपए तक की आय किसानों को हो सकती है। अगर पपीते का उत्पादन 300 क्विंटल हो जाए और भाव 20 रुपए का मिले यानी कि 2000 रुपए क्विंटल का, तो कमाई है वो 6 लाख रुपए हो सकती है। तो ये तो बात हुई पपीते से होने वाली कमाई की। पपीते की खेती पर आने वाली लागत, अगर किसान पपीते के पौधे नर्सरी से खरीद कर
रोपते हैं तो उनका 1 एकड़ में जो खर्चा आएगा वो लगभग 35,000 रुपये आएगा, क्योंकि 1 एकड़ में पपीते के पौधे लगभग 1,000 से लेकर 1,200 लगेंगे और पपीते का एक पौधा है वो लगभग 30 से 35